Morning class, welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 7 mathematics, chapter 2 fraction and decimal. Exercise 2.4 आज हमारा टॉपिक है करने का हम कंप्लीट, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसको शॉर्ट में बताइए, तो आप लोग भी इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of apple did Somu eat? यहाँ तक क्वेश्चन ये बोला गया है कि रितु जो है उसने एक एप्पल का, ये एक कह सकते हो एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया, ठीक है, और रिमेनिंग एप्पल जो है वो आपके सोमू ने खाए। अब यहाँ पे हम एप्पल के बाद एक एप्पल की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कुछ कम अमाउंट ऑफ एप्पल की, ठीक है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, इसको समझने के लिए आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि टोटल एप्पल कितने हो सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे जो फ्रैक्शन है 5, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ्रैक्शन का मतलब होता है अ पार्ट फ्रॉम अ होल। मैं अगर एक यहाँ पे बात करता हूँ, सपोज मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, इसके मैंने टोटल 5 पार्ट बना दिए, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे 5 पार्ट बना दिए, इसमें टोटल आपके पास सपोज करिए 5 एप्पल हैं, उसमें से रितु ने 3 एप्पल्स खा लिए, ठीक है, 3 एप्पल्स उसने खा लिए। तो मैंने यहाँ पे कलर किया 3 बॉक्स को, और मैं इसको बात करता हूँ आपका फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने का। तो 1 2 3 और टोटल कितना है 5, कुछ इस तरीके से ये फ्रैक्शन बनता है। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा पार्ट से या फ्रैक्शन का जो पार्ट दिया है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। टोटल क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है 5 एप्पल्स की, ठीक है। 5 एप्पल का पार्ट है, कह सकते हो 5 एप्पल्स में 3 एप्पल जो है रितु ने खा लिए। यहाँ से शॉर्टकट में अगर आंसर देखा जाए तो सोमू ने कितने खाए, बचे हुए एप्पल ये 2 हैं, तो सोमू ने कितने खाए 2/5, सोमू ने यहाँ से 2/5 खा लिया। तो ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन एक प्रोसेस है जो मैथ में हम लोग यूज करते हैं, बात करते हैं कि ये जो होल क्वांटिटी है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात किया जाए टोटल एप्पल्स कितने हैं 5, ठीक है, और दोनों ने मिलके कितने खाए, दोनों ने पूरे खाए हैं, तभी तो फ्रैक्शन बन के आया है 5, ये आंसर आता है 1। इसीलिए जब भी हम किसी पार्ट की बात करते हैं, उसको जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी से ऐड करते हैं, किसी भी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो 1 से करते हैं। 1 तभी आता है जब होल क्वांटिटी का होल क्वांटिटी से डिवाइड होता है। यहाँ पे 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको बार बार हम लोग रिप्रेजेंट कहते हैं, मतलब 5 जो है यहाँ पे नहीं लिखते, सीधा 1 भी मान सकते हैं। यहाँ से आपका 1 आता है, ठीक है। इसमें ये बोला गया था कि सोमू ने कितना खाया। अगर टोटल क्वांटिटी आपकी हमें नहीं पता ना एग्जैक्टली कि 5 है नहीं है, ये तो हमने एक मेथड से निकाला कि 5 है। अगर हमें नहीं पता है आगे के क्वेश्चंस में, मान लो यहाँ पे लंबा नंबर दे दिया, तो आप इतने सारे बॉक्सेस तो नहीं बनाने वाले हो, है ना। तो आप उस टाइम पे आप 1 अज्यूम करते हो कि होल क्वांटिटी जो है हमारी 1 है, और 1 में से कुछ पार्ट आपका रितु ने खाया और बचा हुआ पार्ट जो है आपका सोमू ने खाया, इसलिए यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 में से अगर मैं बात करूँ कि रितु ने 3/5 खाया, अगर मैं एक बड़ी सी क्वांटिटी में कुछ पार्ट्स किसी एक पर्सन को दे देता हूँ, तो बचा हुआ पार्ट ही तो मैं दूसरे पर्सन को दे पाऊंगा। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि होल पार्ट में अगर 3/5 आपका रितु ने खा लिया, तो बचा हुआ पार्ट ही तो आपका सोमू खाएगा, और होल पार्ट हमारा कितना है आपका 1, और ठीक है 3/5 हम क्या करेंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम 1/1 3/5, आपको डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे 5 है, कंपेयर कर दो, यहाँ पे आपका एलसीएम भी लेना है 1 और 5 का, तो 5 आएगा, आपको यहाँ पे 5 बनाना पड़ेगा। तो 1 में बोथ साइड 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सब्ट्रैक्शन 3/5, तो यहाँ से आपका आंसर कितने आने वाला है 5/5 माइनस 3/5, आपका आंसर आ गया 2/5, ठीक है। ये तो आपका सोमू का आ गया, और बाकी के प्रोसेस मैंने पहले ही बताई है। आपको 3/5 और 2/5 का सब्ट्रैक्शन करना है, जो आएगा 1/5। आपको ये भी क्लियर है 3/5 और 2/5 में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर 3 और 2 डिफरेंट है, और इसका न्यूमरेटर कंपेयर टू दिस सोमू ग्रेटर है, तो इसलिए ऋतु आपका आंसर है। ये भी पूछा था कितनी क्वांटिटी उसने एक्स्ट्रा खाई, तो आपको अगर बोला जाए मैंने 10 एप्पल्स किसी को दिए, उसमें से 2 लोगों को बांटना है, एक को 6 देना है, एक को 4 देना है, तो 6 वाले ने 4 वाले से कितने ज़्यादा खाए, ऑब्वियसली 2, क्योंकि आपने 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी तो 2 आया। सेम यहाँ पे 3/5 और 2/5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 2 1, और डिनोमिनेटर आपका 5 रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये 2 आ गया, ठीक है। 3 माइनस 2/5 ये आपका 1/5। रितु ने 1/5 एक्स्ट्रा खाया सोमू से, ठीक है। आते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। आई होप आपको क्वेश्चन 7 समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आपको मैं इस क्वेश्चन को या तो किसी पर्टिकुलर डाउट क्लास में लेके आऊँगा इस क्वेश्चन को, या फिर मैं आपके स्कूल में आके ही क्लियर करूँगा इस क्वेश्चन को। बट मैंने जिस तरीके से समझाया, आई होप अगर आप 2 बार या 1 बार आपको अच्छे से डेडिकेशन के साथ देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नाउ अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में काफ़ी इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो पहला आपका पार्ट है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ये आपका एक क्वेश्चन है, पहला पार्ट, ठीक है। आपको बोला गया इसको फाइंड करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। 12 डिवाइडेड बाई 3/4, मैंने 12 के अपॉन में कुछ नहीं था, 1 अजूम किया, ठीक है। 12/1 डिवाइडेड बाई 3/4 आपका मैंने एज इट इज लिखा। डिवाइड को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो मैंने रेसिप्रोकल बताया था। रेसिप्रोकल क्या होता है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो पोजीशंस है एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं। 12.1 डिवाइड का हुआ मल्टीप्लीकेशन और 3/4 का हुआ 4/3। 4/3 हो गया यहाँ पे। अब मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी बहुत ही ईजी होता है कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना। 12 4 जा कर सकते हो और 1 का, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से और 12 को डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया। 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 और 1 आया। ये 4 यही था, ये 1 आपका यही था। 4 4 जा 16, 1 का तो मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि 1 1 जा 1, 1 हम लोग डिनोमिनेटर में अगर लिखा है आंसर में तो उसको नहीं लिखेंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। तो 16 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है 14 डिवाइडेड बाई 5, 14 डिवाइडेड बाई 5/6, ठीक है। मैंने ऐसे भी बताया था, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसको चेंज करके रेसिप्रोकल में करो, फिर करो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी किया, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, 1 अजूम किया। डिवाइड था, ये जो पोर्शन है 5/6 को, उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट किया। ये वाला पोर्शन आपका डिवाइड होके मल्टीप्लाई होके फाइनली क्या हो गया, रेसिप्रोकल। 6/5, 5/6 का 6/5, 14 6 जा 84 और 5 यहाँ पे। सिंप्लीफाई करना चेक करो कि क्या हो रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है। आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाना है। आप 84 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 8 - 5 3, 4 आपका आया, ठीक है। 5 6 जा 30, 4 बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर को आप टॉप पे पहुंचाते हो, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होता, 5 का 5 ही रहता है, वो जो क्वोशिएंट है वो आपका 16 यहाँ पे रहता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का ही एक्सरसाइज वही रहे आपकी, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या किया, अगेन 1 मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लिख दिया। 2 1/3 को मैंने चेंज किया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 2 1/3 को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 1/3 इज इक्वल टू 7/3 है, ठीक है। कैसे आ गया मैंने बताया, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3। एज इट इज मैंने यहाँ पे 7/3 लिख दिया। अगेन डिवीजन को मैंने रेसिप्रोकल करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, डिवीजन को चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। 7/3 को 3/7 किया, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 9/7 मेरा यहाँ से आंसर आने वाला था। बट हमें अभी मिक्स फ्रैक्शन में भी लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, जब देखो क्वेश्चन मैक्सिमम या तो प्रॉपर में आएगा आपका, प्रॉपर में क्या था, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा था, और या फिर मिक्स्ड में आएगा, लेकिन आपका इम्प्रॉपर में नहीं आएगा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। इसलिए हमें मिक्स फ्रैक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है आंसर लाने के लिए। सेम 9 का 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 9 - 7 कितना आया आपका 2, डिनोमिनेटर टॉप पे, न्यूमरेटर सॉरी हाँ डिनोमिनेटर फाइनली यहाँ पे जो आया वो आपका रिमाइंडर था टॉप पे, और यहाँ पे फाइनल डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज लिखा, जैसा है वैसा ही लिखा, और 1 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ लिखा। तो आंसर 1 2/7 आपका इस क्वेश्चन का रहा। नेक्स्ट है आपका 5 डिवाइडेड बाई 3 4 7, यही है आपका। मैंने फिर से वही किया, इस पोर्शन को 7 3 जा 21 प्लस 4 25, यहाँ पे 25/7 मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लिखा, 5 एज इट इज लिखा। डिवीजन को चेंज करते हैं, रेसिप्रोकल बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशंस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन 25/7 7/25 हो जाएगा, 7 5 जा 35 और 25। आप चाहो तो यहाँ से 5 और 25 को कैंसिल कर सकते हो, 5 5 जा 7/5 डायरेक्ट आपका आ सकता है, बट मैंने क्या किया, 5 7 जा 35 अपॉन 25। अगेन मैंने 5 से कैंसिल किया, 5 7 जा तो 35, 5 5 जा 25, 7/5 सेम। अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, मैंने क्या करना चाहा,
मिक्स में कन्वर्ट करा। 7 5, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, 2 आपका ऊपर पहुंचा, 5 जो था नीचे नीचे ही रहा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया। तो ये रहा आपका मिक्स फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 है आपका, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप घर से भी कर सकते हो बिना आई थिंक मेरी हेल्प के भी, बट चलो मैं आपके लिए बता देता हूँ। फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको सारे फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल निकालना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एट होल नंबर। आपको फिर चेक करना है कि क्या वो होल नंबर है या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कौन से है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको सारे फ्रैक्शंस को पहले रेसिप्रोकल करना है, देन चेक करना है कि वो क्या है, इम्प्रॉपर, प्रॉपर या फिर होल नंबर। पहला पार्ट है 3/7। आपको क्या करना, फर्स्ट स्टेप रेसिप्रोकल। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका, 7/3 कैसे हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, 7/3। अब मैंने ये बताया था जब भी न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 8/5 है, 5/8 का जब किया 8/5 आया सेकंड क्वेश्चन में, रेसिप्रोकल। ये भी सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आपका क्या आ गया, इम्प्रॉपर अगेन। थर्ड है 9/7, रेसिप्रोकल किया 7/9 हो गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो आपका क्या हो गया, प्रॉपर, जो हमें चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये 12/7 का क्या हुआ, उल्टा 7/12 रेसिप्रोकल। ये भी आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर। आपका लास्ट क्वेश्चन का इसमें था 1/11। अब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया 11/1, बट हम लोग क्या करते हैं, 1 को डिनोमिनेटर नहीं अज्यूम करते जब भी कोई नंबर की बात आती है, ठीक है। तो फिर 11 रहा आपका, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 इज अ होल नंबर, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 7/3 मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड का ऑब्वियसली आप अगर चेंज करोगे तो मल्टीप्लीकेशन होता है, और 2 का आप रेसिप्रोकल कर दोगे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। कैसे आया, 2/1 मानते हैं इसलिए आपका 1/2 आया, इससे आया, ठीक है। 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। यहाँ पे आपका क्या है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, ये आपका इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, 6 1 जा 6, 7 माइनस 6 यहाँ पे बनाया, फाइनली ये वाला टॉप पे, ये नीचे, और ये क्वोशिएंट आपका 1। तो ये आपका आंसर आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आपको आंसर या तो प्रॉपर में देना है या फिर मिक्स्ड में देना है, इम्प्रॉपर में आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 4/9 डिवाइडेड बाई 5। अगेन 5 का रेसिप्रोकल 1/5, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन, 4/9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/5, 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। आपका प्रॉपर है, आगे नहीं पढ़ना हमें, सिंपल हो सकता है तो अलग बात है, बट प्रॉपर है, छोड़ दो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत आगे नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में। थर्ड है 6/13 डिवाइडेड बाई 7। अगेन 7 को चेंज करो, 1/7 हो गया। 6/13 को एज इट इज डिवीजन का चेंज, मल्टीप्लीकेशन, 7 के नीचे 1 था, जैसे यहाँ पे 5 पे 1 था, 1/7 हो गया। 6 1 जा 6, 13 7 जा 91। ये भी आपका प्रॉपर है। क्या ये किसी और से नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा, नहीं हो रहा, तो यही हमारा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 4 1/3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में। पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर बनाना होगा। 4 3 जा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 3, इसको मैंने ऐसे चेंज किया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 मैंने अभी एज इट इज लिखा। अब मैं क्या करूँगा, इस नंबर को चेंज करूँगा, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई और 3 का रेसिप्रोकल 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ठीक है। 1/3 13/3 सॉल्व कर लो, 13 1 जा 13, 3 3 जा 9, अभी भी इम्प्रॉपर में है, सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, 13 का 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 13 माइनस 9 कितना आएगा 4, 4 आपका टॉप पे, 9 आपका एज इट इज नीचे, और 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। मैंने ये अभी 5th नंबर रब किया है, इसको भी समझ लेते हैं। अगेन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 4 3/7 डिवाइडेड बाई 7 को। 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 31 मैंने यहाँ से आ गया, किसको, 7 4 जा 28 प्लस 3 31 अपॉन में 7, डिवीजन ऑफ 7। मैंने क्या करना है, 7 को चेंज कर देना है, रेसिप्रोकल क्या होगा 7 का 1/7, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ 1/7, ईजी रहेगा समझना, ठीक है, और 31/7। अब मल्टीप्लाई करो, 31 1 जा 31, 7 7 जा 49। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आगे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। दो फ्रैक्शंस हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में सी एफी टाइप के एग्जांपल्स को बहुत लिया था। डिवीजन को 1/2 है, रेसिप्रोकल कर दो, डिवीजन का हुआ मल्टीप्लाई और 1/2 का हुआ 2/1। अब मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 का 2 से किया 4, 5 1 जा 5। ये आपका प्रॉपर है, चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है, नेक्स्ट चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट अगेन फोर्थ क्वेश्चन है आपका मिक्स फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ। पहले तो देखो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन जब भी दिया है सबसे पहले दिमाग में ये रखो, उसको कन्वर्ट कर लो ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/3 किसका आया, 2 1/3 मिक्स फ्रैक्शन का 7/3 आ गया, डिवाइड 3/5। डिनोमिनेटर अभी मैटर नहीं करेगा क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं, डिवीजन को चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। मल्टीप्लीकेशन हुआ 3/5 का क्या हुआ 5/3, ये एज इट इज मैंने 7/3 लिखा, 7/3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5/3 कर दो, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। अभी देखो यहाँ पे ये जो नंबर है वो आपका प्रॉपर में नहीं है, इम्प्रॉपर है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। 35 का 9 से डिवाइड किया, 9 3 जा 27 होता है, 15 - 7 आपका 8 बचा, इससे फर्दर सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर आया वो टॉप पे पहुंचता है 8, न्यू और जो आपका डिनोमिनेटर है वो एज इट इज डिनोमिनेटर रहेगा आपका, ठीक है। 8 और 9 आ गया आपका यहाँ से, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 3 आ गया, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है, 3 1/5 डिवाइडेड बाई 1 2/3। दोनों मिक्स फ्रैक्शन आपको दिए हैं, 3 1/5 और 1 2/3। अब इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एज जो हमारा रूल चल रहा है, पहले कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। तो 3 1/5 और 1 2/3, 1 2/3 को क्या करना है, कन्वर्ट करते हैं। 3 1/5 कैसे होगा, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16 और 5 16/5 आपका आ गया यहाँ से। 1 2/3 का 3 1 जा 3 प्लस 2 5 और डिनोमिनेटर 3, तो ये दोनों आपके बन गए। हमने क्या किया, 16/5 और 5/3 को इनको रिप्रेजेंट करके लिख दिया। डिवीजन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे रेसिप्रोकल के साथ, मल्टीप्लीकेशन और 5/3 का 3/5, ठीक है। 16 3 जा करेंगे 48, 5 5 जा 25। ये आपका इम्प्रॉपर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा है। तो 48 को 25 से डिवाइड किया, 25 2 जा होता है 50, 25 1 जा होता है 25, ठीक है। 25 1 जा किया, 8 - 5 3, 4 - 2 2, 23 अभी छोटा हो गया, आगे सॉल्व नहीं कर सकते। 23 आपका ये रहा, 25 आपका ये रहा और 1 आपका ये रहा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 1/5 डिवाइडेड बाई 1 1/5। ये दो मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं आपको। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ओके, 5 नीचे, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 6/5 आ गया। डिवीजन कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में, 11/5 एज इट इज, डिवीजन कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लीकेशन में, 6/5 हो गया 5/6, 5 5 कैंसिल आउट, सिर्फ 11 बचा और 6 बचा, 11/6 इज योर आंसर। अब नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 2.5, इसमें आपके डेसिमल से स्टार्ट हो जाएंगे। डेसिमल्स मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 2.5 में, मैंने आपको भी बताया जैसे डेसिमल शुरू होने वाले हैं। तो डेसिमल में मैंने बताया पॉइंट्स होते हैं, नौ डेसिमल नंबर होते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन पूरा तरीके से क्लियर किया था, डेसिमल्स कैसे बनते हैं, डेसिमल्स को कैसे हटाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन 3 देखिए इसी चैप्टर का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच इज ग्रेटर, तो यहाँ पे 0.5 में और 0.05, मैंने यही एग्जाम्पल भी लिया था आपका, ठीक है। इसमें ग्रेटर कौन सा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिट्स कंपेयर करेंगे। ये डिजिट्स कंपेयर हो जाएंगे, 0 0 है, इक्वल है, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट आया, यहाँ पे भी पॉइंट आया, आगे बढ़ने वाले। ये आया 5, ठीक है, यहाँ पे आया 0, क्लियर हो गया। 5 0 से क्या होता है ग्रेटर, तो 0.5 इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत इजी ये वाला है, 0.7 और 0.5। यहाँ पे मैं 0 पॉइंट भी बोल सकता हूँ, पॉइंट भी बोल सकता हूँ। मैथ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब भी इस तरीके की फॉर्मेट आती है तो आप सिर्फ पॉइंट नहीं लिखते हो, आपको 0 भी लिखना पड़ता है, मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है। 0.7 और 0.5 में क्या क्लियर है, क्या ग्रेटर है, 0 0 इक्वल, पॉइंट आया इक्वल, 7 आया, यहाँ पे 5 आया, अगेन 7 इज ग्रेटर देन 5, तो यही आपका प्रोसेस है करने का। थर्ड क्वेश्चन है आपका 7 और 0.7 में।
अभी देखो यहाँ पे नंबर है होल और यहाँ पे डेसिमल नंबर है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, 0.0 लगा दो और यहाँ पे 07, ठीक है। अब ये डेसिमल नंबर में भी हो गया, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। 7 का कंपेयर 0 से, 7 इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से 7 पॉइंट ये आपका ग्रेटर हो गया। डू लाइक इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।